आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द यीशु इंस्पायर चैनल में। आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं यीशु की 5 बातें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है हर एक मसीह भाई बहनों को इन 5 बातों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह इन 5 बातों को बताते हैं कि हर एक मसीही जीवन में इन 5 बातों को होना बहुत ज़रूरी है। और जो मसीह भाई बहन अपने जीवन में इन 5 बातों को भूल जाते हैं, उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारी दिक्कतें रहती है। तो चलिए दोस्तों, वो कौन सी 5 बातें हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में नहीं भूलना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले बात करने वाला हूँ यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 14 से 6 में पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं मार्ग और सत्य और जीवन हूँ। परमेश्वर कहता है कि मैं मार्ग और सत्य जीवन हूँ। अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हो, परमेश्वर के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करते हो, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि मैं मार्ग और सत्य और जीवन हूँ। मेरे वचन को पढ़ो और अपने जीवन में अच्छे मार्ग और सत्य मार्ग में अपने जीवन को व्यतीत करो। आपके जीवन में कोई भी दिक्कत और मुसीबत नहीं आएगी। आप अपने जीवन में कभी भी परेशान नहीं होंगे। दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे, जीवन का मार्ग सत्य और जीवन, यानी कि यीशु यहाँ पे कहते हैं कि वह जीवन का मार्ग और सत्य और जीवन है। और हमें हमें कभी भी यह नहीं भूलना चाहिए कि केवल यीशु के द्वारा ही हमें सच्चे जीवन की प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए, सिर्फ यीशु ही एक ऐसा परमेश्वर है जिसके कारण हम अपने जीवन में सत्य का जीवन और सच्चे जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें हर एक पाप से और हर एक दुख और तकलीफों से बचाता हूँ। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर यीशु मसीह की कुछ ऐसी बातों को अपने जीवन में नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो हमारे जीवन में बहुत सारी दिक्कतें और बहुत सारी मुसीबतों को दूर करता है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हमारे जीवन से सारे दुख और तकलीफों को दूर करता है। तो चलिए दोस्तों, दूसरे में पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं लूका की पुस्तक अध्याय 9 से 48 में पढ़ते हैं। यहाँ पे, तुमसे जो छोटा बने वह बड़ा होगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमसे जो छोटा बनेगा वह बड़ा होगा। यहाँ पे यीशु ने हमें विनम्रता की शिक्षा दी है, और दुनिया में सफलता पाने के लिए हमें गर्व और अहंकार के बजाय हमें विनम्रता और सेवा की भावना रखनी चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने हमें क्या कहा है कि हमें अपने जीवन में विनम्रता की शिक्षा यीशु ने हमें दी है। और परमेश्वर कहता है कि दुनिया में सफलता पाने के लिए हमें गर्व और अहंकार के बजाय हमें विनम्रता और सेवा का भावनाएं रखना चाहिए। मेरे प्रियो, हमें इस संसार में विजयी पाने के लिए, इस संसार में शिक्षा पाने के लिए, हमें अपने जीवन में सफलता पाने के लिए हमें गर्व और अहंकार को नहीं दिखाना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है उसके बजाय हमें अपने जीवन में विनम्रता और सेवा की भावनाओं से करना चाहिए। परमेश्वर हमारे जीवन में, जो परमेश्वर कहता है, जो छोटा समझेगा उसको बड़ा बनाया जाएगा, और जो बड़ा समझेगा उसको छोटा किया जाएगा। दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 में पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 13 से 13 में पढ़ते हैं। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि प्रेम से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है। एक मसीही जीवन जीने वाला व्यक्ति अगर अपने जीवन में प्रेम नहीं करता, लोगों के जीवन के लिए, हित के लिए सोचता नहीं है, तो मेरे प्रियो, वो एक मसीही जीवन नहीं जी सकता। इसीलिए जितने मेरे मसीही भाई बहन, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, और परमेश्वर का वचन कहता है कि आप लोगों को अपने जीवन में क्या करना है, प्रेम से, हमें अपने जीवन में प्रेम से बड़ा इस संसार में कुछ नहीं है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, यीशु ने प्रेम को सबसे महत्वपूर्ण गुण बताया है, और हमें जीवन में हमेशा प्रेम की भावना और प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि प्रेम ही परमेश्वर का मुख्य रूप है।
मेरे प्रियो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है सभी मसीह भाई बहनों के लिए, परमेश्वर कहता है प्रेम, यहाँ पे यीशु ने सभी लोगों के सभी से प्रेम करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गुण बताया है और अपने जीवन में हमेशा प्रेम की भावनाओं को प्राथमिकता देना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम ही परमेश्वर का मुख्य रूप है। प्रेम ही वो परमेश्वर का मुख्य रूप है, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर हमें प्रेम में ही दिखाई देते हैं। और दोस्तों चौथे में पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 6 से 35 में पढ़ते हैं, मुझे खाओ और मुझे पियो और तुम जीवित रहो। क्योंकि मेरे प्रियो यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे खाओ, तुम मुझे पियो और तुम जीवित रहो, तुम्हारे जीवन से सारे दुख और तकलीफें दूर हो जाए। मेरे प्रियो यहाँ पे परमेश्वर कहता है यीशु ने अपने शरीर और रक्त के माध्यम से जीवन देने का वचन दिया है और हमें हमेशा उनके शब्दों और उनकी उपस्थितियों को अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वही हमारी आत्मा को जीवित रखता है। क्योंकि मेरे प्रियो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है उन सभी मसीह भाई बहनों के लिए, परमेश्वर कहता है यीशु ने अपने शरीर और रक्त के माध्यम से जीवन देने का वचन दिया है और हमें हमेशा उनके शब्दों और उनकी उपस्थितियों को अपने जीवन में स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही हमारी आत्मा को क्या करता है, जीवित रखता है। वही हमारे आत्मा को संतुष्टि देता है, वही हमारी आत्मा में जितनी भी दिक्कतें और जितनी भी हमारे मन में गलत भावनाएं होती हैं वो परमेश्वर दूर करता है। और दोस्तों यहाँ पे पढ़ते हैं 5वें में लिखा हुआ है, मत्ती की पुस्तक अध्याय 5 से 12 में पढ़ते हैं, जो तुम्हें दुख और कष्ट मिलते हैं वह मेरे कारण मिलते हैं, तो सुख हो और क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा इनाम रखा गया है। मेरे प्रियो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है जो तुम्हें दुख और कष्ट मिलते हैं वह मेरे कारण मिलते हैं, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है तो आप सुख रहो, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा इनाम रखा गया है। परमेश्वर यहाँ पे कहता है यीशु ने हमें सिखाया है कि जब हम उनके कारण कष्ट सहते हैं तो वह हमारे विश्वास की परीक्षा लेता है और कठिनाइयों से डरने की बजाय उनका सामना और विश्वास और धैर्य के साथ रखना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर यहाँ पे हम सभी मसीह भाई बहनों को बताता है जब वह उनके कारण कष्ट करते हैं, यानी जब यीशु मसीह के कारण वो लोग कष्ट करते हैं तो वह हमारे जीवन की परीक्षा और हमें कठिनाइयों से डरने के बजाय उसका हमें सामना करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन इस बात को हम सभी मसीह भाई बहनों से स्पष्ट करता है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ और परमेश्वर का वचन कहता है तो आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ।